इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में एक बल्ले और एक गेंद की कीमत नहीं दी गई है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत। तो देखिए यहां पर हम एक बल्ले की कीमत क्या मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे, यानी कि x रुपए। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक बल्ले की कीमत x रुपए। इसी तरह से हम एक गेंद की भी कीमत मान लेंगे। तो यहां लिख लेंगे माना एक गेंद की कीमत, और एक गेंद की कीमत हम क्या मान लेंगे, ये मान लेते हैं y रुपए। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं पहले स्थिति की, यानी कि पहले कंडीशन की। पहले कंडीशन में क्या कहा गया है प्रश्न में कि जो कोच है वो 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहा है। तो देखिए अगर हमारा एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, 3 का x से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो इसमें एक गेंद की कीमत y रुपए है तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हमारा 6y हो जाएगा। और दोनों मिलाकर कितने रुपए में खरीद रहा है वो 3900 रुपए में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ये हमारा समीकरण बन गया। तो देखिए इन दोनों में 3x और 6y में हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमने ले लिया। अब इसका क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया तो x प्लस में इस 6y में से 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2y, और बराबर में क्या है 3900। अब देखिए ये हमारा 3 यहाँ गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा जब हम 3900 में 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 13 तिया 39 और ये 00, तो 1300 आ जा रहा है। यानी कि इधर हमारा क्या बचेगा x प्लस 2y बराबर में ये 3 इधर आके भाग हो जाएगा 3900 में, तो ये हमारा 1300 बचा, जो कि यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है x प्लस 2y बराबर 1300, ये हमारा यहाँ पर पहला समीकरण बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे वाले कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि दूसरे स्थिति की। तो देखिए दूसरे स्थिति में हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि जो कोच है वो एक बल्ला और 3 गेंदें खरीद रहा है 1300 रुपए में। तो देखिए एक बल्ले की कीमत हमें पता है x है, तो यहां लिख देंगे x प्लस में 3 गेंदें खरीद रहा है, तो हमारा एक गेंद की कीमत y रुपए है, तो 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा 3y, और दोनों मिलाकर कितने में खरीद रहा है 1300 रुपए में। तो ये हो गया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो पहला और दूसरा समीकरण है यही हमारे बीजगणितीय रूप में हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पहले कहा गया था बीजगणितीय रूप में, फिर उसके बाद हमें कहा गया है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हमने यहाँ पर बीजगणितीय रूप में कर दिया, अब हम ज्यामितीय रूप में करेंगे, यानी कि ग्राफ पर हमें अब दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 में भी सीखा था कि जो हमारे ये दोनों समीकरण आए हैं इनके सबसे पहले हम कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब हम ग्राफ पर लाइन खींचेंगे तो हमारा लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु और दूसरे वाले समीकरण के भी 2 बिंदु हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं। ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम पहले वाले समीकरण की कर लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, ये है x प्लस में 2y बराबर में 1300। ठीक है, तो देखिए हम इसके 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेंगे, एक हमारा x का और दूसरा y का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस समीकरण में हम चाहे तो x या फिर y दोनों में से किसी का मान खुद से मानेंगे, और अगर हम x का मान मानेंगे तो y का मान आ जाएगा सॉल्व करने पर, और y का मान मानेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले बिंदु को ज्ञात करने के लिए x का मान मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं x का मान 300 मान लेता हूँ, आप और भी कुछ मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पर 300 मान लिया, आप इसकी जगह पे कुछ और मान के भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो x यहाँ पर मैंने 300 माना, तो इसकी जगह पे मैं 300 रख दूंगा, प्लस 2y बराबर में कितना है
1300। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 300 इधर प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1300 में से 300 घटाएंगे तो ये हमारा 1000 बचेगा। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, ये 1000, ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में, तो ये हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि ये हमारा कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 500। तो ये हमने यहां लिख दिया। अब ये हमारा पहला बिंदु पता चल गया। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे, तो ये हम यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहां पर पहले x का मान खुद से माना था, अब एक बार हम y का मान मान लेते हैं। तो इसमें मैं y का मान 400 मान लेता हूं। आप इसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहां पर 400 मान लिया y की जगह पर, तो x का तो x लिखूंगा, प्लस ये 2 है तो 2, और y की जगह पे क्या लिखना है 400, तो ये आ गया 400 बराबर में कितना है 1300। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा ये 2 गुणा 400 800 हो गया, 800 इधर प्लस में है, बराबर के इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 1300 में से 800 घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 500, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारा 500। तो इस तरह से हमारा जो पहला वाला इसमें समीकरण है उसके 2 बिंदु यहां पर हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा समीकरण है उसके भी हम 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा x प्लस में 3y बराबर में कितना है 1300। तो देखिए इसके भी 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले इस तरह से एक टेबल यानी कि सारणी बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x और ये y। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से अब क्या करेंगे कि इसमें हम x या फिर y का मान खुद से मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले x का मान मान लेता हूँ, इसमें मैं 100 मान लेता हूँ। तो x की जगह पे यहाँ पर हम 100 रखेंगे, प्लस में ये 3y बराबर में कितना हो जाएगा 1300। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर प्लस का 100 इधर जाके माइनस का 100 हो जाएगा, तो 1300 में से 100 घटा देंगे तो 1200 बचेगा, यानी कि ये हमारा 3y बराबर 1200 आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1200 बटे में 3, यानी 3 इधर आके भाग में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 00। तो ये आ गया हमारा y का मान 400। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे। दूसरे बिंदु ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर इस बार y का मान मान लेता हूँ, इसमें मैं मान लेता हूँ 300। इसकी जगह पे आप और भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा x का x आ गया, प्लस में 3 है तो 3, और y का मान मैंने क्या माना है 300, तो ये लिखा बराबर में कितना है 1300। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 का 300 से गुणा होगा तो 900, यानी प्लस का 900 बराबर के इधर जाके माइनस का 900 हो जाएगा, यानी कि 1300 में से 900 घटा देंगे तो 400 बचेगा, यानी x का मान हमारा 400 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों के 2-2 बिंदु यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम इनको ग्राफ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दोनों जो हमारे समीकरण है उनको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पहला समीकरण हमारा क्या है, x प्लस में 2y बराबर में 1300, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x प्लस में 3y बराबर में 1300, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी सब मैं यहाँ से मिटाने वाला हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं, यानी कि ज्यामितीय रूप में। तो देखिए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से ग्राफ पर 100 का गैप लेकर के और x और y खींच लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 100 का गैप क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे x और y के मान हैं वो हमारे बड़े बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 300, 500, ये 500, 400 इस तरह से हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 100 का गैप लेकर के इसको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें हमारा जो पहले वाला बिंदु यानी कि पहला निर्देशांक, इसमें हमारा x का 300 है और y का 500 है, ठीक है। तो देखिए x का हमारा 300 है तो हम x अक्ष पर देखेंगे 300 हमारा ये रहा, ठीक है, और y का हमारा कितना है इसमें मान 500, तो y का 500 देखेंगे वो हमारा ये रहा, यानी कि ये हमारा हो गया पहला बिंदु। तो यहाँ पर हम इस तरह से बिंदु बना लेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद दूसरा बिंदु हमारा क्या है 500 और 400 का, यानी कि x का 500 है तो हमारा x पर 500 हमारा ये रहा, और y का कितना है 400, तो y का 400 हम देखेंगे ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से खींच दिया। अब देखिए ये जो हमारा रेखा है ये इसी समीकरण का है, यानी कि x + 2y = 1300 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस रेखा पर हमारा जो समीकरण है x + 2y = 1300। तो ये हमने लिख दिया। अब जो हमारा ये पहला वाला बिंदु है इसका मान कितना था, ये 300 और 500। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 300 और 500। इसी तरह से जो ये दूसरा बिंदु है इसका मान कितना था, 500 और 400। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा 500 और 400 वाला बिंदु है। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण के लिए ये ग्राफ बन गया। अब हम दूसरे समीकरण पे आते हैं। दूसरा समीकरण हमारा x + 3y = 1300 है। तो देखिए इसका जो हमारा पहला बिंदु है उसमें x का मान 100 है और y का मान 400। तो देखिए x का मान यानी कि x अक्ष पर 100 हमारा ये रहा और y अक्ष पर 400 हमारा ये रहा, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है पहला बिंदु मिल गया। अब हम दूसरे बिंदु को देखेंगे। दूसरे वाले बिंदु में x का मान 400 है और y का मान 300। तो देखिए हमारा जो इसमें x का मान यानी x अक्ष पर 400 हमारा ये रहा और y अक्ष पर 300 हम देखेंगे ये रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है दूसरा वाला बिंदु मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण के लिए रेखा। अब हम यहाँ पर जो है हमारा जो समीकरण x + 3y = 1300 है उसको इस रेखा पर लिख लेते हैं। x + में 3y = 1300। तो ये हो गया। अब ये हमारा जो पहला बिंदु है इसका निर्देशांक क्या था, ये 100 और 400। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 और 400। और जो ये दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक क्या था, 400 और 300। तो ये हम लिख देते हैं 400 और 300। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप में हमने इस तरह से व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले यहाँ पर हमने बीजगणितीय रूप में दिखाया अपने सॉल्यूशन को और फिर इस तरह से हमने ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप में दिखाया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।